पे खर्च नहीं आएगा, तो इसका मतलब है हमें किसी भी जो धन की व्यवस्था करना है वो अस्थायी रूप से कहीं से की जा सकती है, जो वापस में पड़ जाएगा। नहीं, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ, आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस समस्या के निराकरण में सहयोगी तत्वों की जो आज आवश्यकता है उसको हम उपलब्ध कराएंगे। बहुत सुंदर। हम उसका मॉडल प्रस्तुत करेंगे, लेकिन जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे उसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर देंगे। ऐसा कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्योंकि यदि ये देखो, क्योंकि हम स्वप्न दिखा करके सत्ता में नहीं आ सकते, हम केजरीवाल नहीं बन सकते। हम हम ये कह रहे हैं कि आप किसी को स्वप्न नहीं दिखा रहे हो। आप किसी को जो स्वप्न दिखा रहे हो वो बहुत बड़ी हकीकत है, और वो हकीकत केवल 9 दिन दूर बैठी है यदि हम अपने संकल्प को पूरा करें। केवल 9 दिन, 9 दिन बहुत पास है। ये जो स्वप्न नहीं है वो तो जागने के पहले का समय है। 9 दिन में केवल हमें जो एक नेटवर्किंग का एक हमने मॉडल बनाया है, देखा जाए तो इट इज ए नेटवर्किंग। विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था इज नथिंग बट द ए ए डेफिनेटिव स्टाइल ऑफ नेटवर्किंग। जैसे ही हमारा ऐप उतरेगा, हमारी जो अभी वर्तमान स्ट्रगल हो रहा है कि मुझे अपने लेवल पे बहुत एफर्ट डालना पड़ते हैं, हमारे एफर्ट्स जो है घट के 100th हो जाएंगे। हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट लिखने के, फिलॉसफी लिखने के लिए जो अभी समय नहीं मिल पा रहा है, वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। मैथ्यूसन गुप्त की शक्ति उन मॉडल्स को राइट करके प्रिजर्व करने की होना चाहिए, जनता तक पहुंचाने की होना चाहिए। हम्म। अब हमारा काम जो है ना, चूंकि और कोई चीज नहीं है। अच्छा, इसमें जो कुटुंब ऐप में जो शक्तियां हैं वो भी बाधित की गई हैं। मतलब आई डोंट नो, मैंने आपको शेयर किया था कि नहीं किया था, पिछले 2.5 साल से मैं अपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का सुपर एडमिन होने के बावजूद भी मैं मीटिंग नहीं ले पाया। और ये मीटिंग ना होकर हो पाना एक राजनीतिक दुष्टता का हिस्सा है। तो हमें जो है ये छोटा काम जो आप कह रहे हैं, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा काम है। और इसके साथ ही हम एक लोगों को रिलीफ देने का भी काम करना चाहते हैं। एक हम पोर्टल बना के जो 100 लोगों को जोड़े, उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोलकर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाकर हम बड़ी बड़ी आसानी से लोगों को डेफिनेटिव रिलीफ दे पाएंगे, और आज के घटिया सिस्टम के तहत भी दे पाएंगे। और यदि ये सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी तो आर्टिकल 356 के तहत उन्हें डिसमिसल करने का भी पक्का मॉडल बना हुआ है। मतलब ये उनकी मेहरबानी नहीं है कि वो हमें सुन सकें। हमारे संविधान ने राज्यों को संवैधानिक रूप से जो है स्वच्छंद नहीं बनाया है। जो हमारा संविधान का शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट दी गई है, जिसमें अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दर्शाई गई है। लिस्ट 1 में केंद्रीय सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिस्ट 2 में राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो लिस्ट 3 है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, इट इज द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एन एनी दोनों जो है सरकारें यदि लेजिस्लेट करती हैं, एंड इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन, देन जो है ना केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाई गई चीज वो जो है जो है वो सुपीरियर मानी जाएगी। बाकी का टू द लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी वुड बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड। तो हम केंद्र सरकार का कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने केंद्र सरकार को भंग करने का प्रोविजन नहीं दिया है। लेकिन राज्य सरकार को भंग करने का दिया है। आर्टिकल 356 यही कह रही है कि यदि संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो इसी संवैधानिक मशीनरी की फेलवर मानी जाएगी, और वैसी स्थिति में ऐसी सरकार को गिराया जा सकता है। और फिर उसी संविधान में व्यवस्था की गई है कि गवर्नर जो है हर माह एक रिपोर्ट भेजता है कि हमारी सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है, जो एक सफेद झूठ है। भारत का किसी भी राज्य की कोई भी सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है।
सब जो है स्वच्छंद हैं, सब जगह पे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। 90% केसेस में लोगों को थाने से अपमानित करके भगा दिया जा रहा है, और जो केस पुलिस रजिस्टर कर रही है उसमें से 90% जो है दूषित हैं। वो वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने वाले हैं, वो राजनेताओं को और दूसरों से जो है ना के दबाव में पंजीबद्ध हो रहे हैं, और बेचारे बेकसूर या कम कसूर वाले लोग जेल में सड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो स्वच्छंद घूम रहे हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा मिश्रा जी आपको फिर से ये कहना चाहता हूं, एट द कॉस्ट ऑफ द रिपीटेशन, ये क्या बहुत बड़ी शर्म और लज्जा की बात नहीं है कि अब तक के इतिहास में जो अभी 2024 में पार्लियामेंट गठित हुआ है, इसमें 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। नहीं, ये बात 500 तो सत्यापन कर सकते हैं। हाँ, 543 से में से 251 लोग आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और उससे ज्यादा लज्जाजनक बात यह है कि 170 लोग, मतलब 31% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, बलात्कार जैसे, और इनमें से 27 लोग तो ऐसे हैं कि जिनको कोर्ट ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो ये प्रश्न पूछना